सम्मेश शिखर जी का विहार हो रहा था। रास्ते में डाल्टनगंज के पहले एक रेस्ट हाउस में रुके थे। आचार्य श्री की हम लोग बैयावृत्ति कर रहे थे। शाम को बैयावृत्ति करते करते आचार्य श्री एकदम हो ही जाते हैं, बोले अब हमारा समय का समय हो गया, चलो तुम लोग भी करो समय। और बस पीछे उठा करके और वो खड़े हो गए, और वो पीछे थी मेरी। अब वहीं सबके पीछे रखी थी ना बैयावृत्ति करते, तो आचार्य जी को ध्यान नहीं रहा, तो जो पीछे हाथ में आई उसने उठा ली। अब वो आचार्य जी ने पीछे उठा ली, तो मैंने कहा ये तो मेरी पीछे है। तो हमने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी ये तो हम मेरी पीछे है, आपकी तो ये है। तो आचार्य जी कुछ नहीं बोले। तो हमने सोचा आवृत कर लेंगे। तो आचार्य जी ने आवृत करने के बाद पीछे दूसरी तरफ रख ली। मैंने कहा आचार्य जी वो मेरी है। आचार्य जी कुछ नहीं बोले और सामायिक में बैठ गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी क्या औकात कि मैं आचार्य जी के पीछे लेके चला जाऊं। तो मैं एलक था उस समय, मुनि नहीं था। और आचार्य जी को जो दूसरी तरफ और रख ली। अब जब आचार्य जी ने रख ली, वो मैं 10 भरत जी वो मेरी पीछे है, वो मेरी पीछे है। अब आचार्य जी ने दूसरी तरफ रख ली। अब मैं क्या करूं, मुझे पसीना आ गया कि मेरी इतनी हिम्मत होकर के आचार्य जी के पीछे ले जाऊं मैं। आचार्य जी ने हमारी ले ली है कोई बड़ी बात, लेकिन आचार्य जी की मैं ले जाऊं। वो तो सामने बैठ गए। अब हमने कहा कि मैं तो पीछे की हिम्मत नहीं, मैं डर गया। मैंने कि आज कोई जरूर कड़ी परीक्षा है, यदि ले गया तो जरूर कोई ना कोई मामला निपटेगा सुबह। अब मैंने कहा कि जो है मैं पीछे तो इतनी हिम्मत नहीं, तो मैं भी वहीं सामने में बैठ गया। बिना पीछे कहाँ जाऊं बताओ भाई। और ये हिम्मत नहीं हुई कि आचार्य ने उस तरफ लगी तो मैं अपनी पीछे उठा लूं। अपनी उठा नहीं सकता और आचार्य जी की। अब उसके बाद सामायिक सोचने के बाद आचार्य का भाग तुम्हारे पहले पीछे तो दो, तो इशारा करके ये ले जाओ ना। इशारा करके जो आचार्य जी रखी थी ना, बोले ये ले जाओ। अब मैंने सोचा कहीं आज परीक्षा हो रही है। अब बड़ों की बातें क्या जाने क्या करना चाहते। दूसरे लोग मराए थे, बोले आचार्य जी कह रहे हैं जाओ ले जाओ, सुबह में पटना। सुबह फिर मैं पहुंच गया। रात में मुझे नींद तो आई नहीं। सुबह पहुंचे, आचार्य जी ने कहा क्या बात है। मैंने कहा आपके पीछे कितना तो इतनी गर्मी है इसमें, मुझे रात भर सोने नहीं। मेरी पीछे आपके पास है। बोले मैंने इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हारा पीछे के प्रति भी मेरापन छूट जाए। मेरी पीछे है। उस समय आचार्य ने उपदेश दिया, बोले यही तो है, उपकरण के प्रति भी मेरापन, मेरी किताब, मेरा चश्मा, मेरी पिता, मेरा पाटा, मेरी चटाई, मेरी किताब, ये सब मेरापन नहीं आना चाहिए। ठीक है, उपचार से व्यवहार के लिए ऐसा व्यवहार कर लेते, लेकिन अंतरंग में नहीं आना चाहिए। कभी उपचार से दूसरे की, तो पर हम लोगों ने कहा फिर महाराज आज के बाद हम लोग किसी की भी पीछे उठा के चले जाएं, जिसकी हाथ में लगे वो उठा लो। बोले ऐसे उठा मत लेना, नहीं तो और महान झगड़ा और हो जाएगा। ममत तो रखना नहीं और दूसरे की पीछे उठाना नहीं। तो यहां पर निर्ममो मुच्यते जीवः